सुनाओ बच्चों, स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। गिवन ये है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है भाई ये कोई और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है। तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। बराबर बच्चों, यही बात है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये DAB, ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया, और ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल मैंने बना दिया। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं कैसे ये प्रूफ कर पाऊँगा कि भाई ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, मैं कैसे प्रूफ कर पाऊँगा? ये तो एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ये रेक्टेंगल कब हो जाएगा? तो बच्चों एक बात याद रखो, जो प्रॉपर्टीज़ हमने किया था ना, प्रॉपर्टीज़ जो हमने प्रॉपर्टीज़ किया था, उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है कि भाई एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, if the adjacent angles of parallelogram are 90 then it is nothing but it is a rectangle। स्क्वायर बाद में प्रूफ होगा बच्चों, स्क्वायर जो है ना वो बाद में प्रूफ होगा, समझ में आ रहा है? तो एडजेसेंट एंगल, रेक्टेंगल के लिए सबसे जरूरी क्या है, जो एडजेसेंट एंगल्स है ना उनको 90 प्रूफ करना। एडजेसेंट एंगल्स को 90 प्रूफ करना, किसके लिए? पैरेलल रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। तो एडजेसेंट एंगल्स को 90 प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं, और कैसे तो वो देखो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CAB, तो DAB और CAB इन दोनों ही ट्रायंगल्स में CBA होगा, CBA विल बी बेटर, CBA। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर बच्चों हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि DA इज इक्वल टू CB। बच्चों ये साइड और ये साइड इक्वल है। बच्चों क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो बोलेंगे इसमें क्या रीज़न आएगा? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लिखने का स्मॉल एक छोटा सा तरीका है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल में। बच्चों यहाँ पर AB और AB क्या है? कॉमन साइड। यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, तो AB इज इक्वल टू AB। रीज़न क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। और तीसरा, यहाँ पर गिवन है कि डायगोनल BD और डायगोनल AC इक्वल है, तो BD इज इक्वल टू AC। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल DAB will be congruent to triangle CBA by SSS टेस्ट। तो हो गया ना, ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों? ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो therefore I'll say that angle A will be equal to एंगल, अच्छा एंगल A नाम नहीं लेता हूँ, 3 लेटर में नाम लेता हूँ। एंगल DAB will be equal to एंगल CBA, बराबर। और रीजन क्या होगा? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों? इक्वल है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये पैरेललोग्राम है, ये D है, ये A है, ये B है और ये C है। ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, तो AB और CB पैरेलल होंगे, AD और BC क्या होंगे? पैरेलल होंगे, बराबर। और ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे, करेक्ट है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था। तो दूसरे पॉइंट में हम ये कहते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल एंड AB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल CBA विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स। पर DBA
और सी बी ए, ये दोनों इक्वल एंगल है। तो ये मान लेते हैं, ये वाला जो है ना, ये x मान लिया, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो ये एंगल को हमने x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, करेक्ट है बच्चों। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 180 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो नेक्स्ट 90, तो ये A भी 90 और एंगल B भी 90। तो अगर एडजेसेंट एंगल 90-90 है, एडजेसेंट एंगल 90-90 है, तो ये और कौन है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। एंड देयरफॉर सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर quadrilateral ABCD is a rectangle. Therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. तो बच्चों आ गया सम समझ में, ठीक है। ये पूरा हमारा सम्स था। तो अगर आपने गिवन लिख लिया हो तो ये पूरा सम को आप कॉपी कर सकते हो।